दिल्ली में वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है और कल वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 494 दर्ज किया गया, जो कि अति गंभीर श्रेणी में है और ये इस सीजन का सबसे ज़्यादा AQI अभी तक दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रविवार की तुलना में 53 पॉइंट ये ज़्यादा है और इसी को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल से कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए। सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी और साथ ही NCR के ज़िलों में जो फरीदाबाद है, गाज़ियाबाद है, गुरुग्राम, नोएडा, यहाँ भी प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले लिया है। आपको बता दें कि पहले कम से कम 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले थे, लेकिन अब उसे भी बंद किया गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए घने से घना कोहरा छाए रहने की भी आशंका जताई है। तो ऐसे में लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी वाहन चलाने के लिए भी, और इसके लिए आग्रह भी किया गया है सरकार की ओर से कि आप गाड़ी चलाते वक्त बहुत सचेत रहें। विभाग के मुताबिक सोमवार दिन भर दृश्यता कम होने और घने कोहरे से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उधर अशोक विहार, बवाना, द्वारका सेक्टर 8 समेत कई लगभग 12 इलाके हैं दिल्ली के जहां पर AQI 500 दर्ज किया गया। वहीं पालम एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाया रहा और यहां सुबह 7:30 बजे जो विजिबिलिटी थी वो 100 से 150 मीटर दर्ज की गई। आपको बता दें कि सफदरजंग एयरपोर्ट पर भी दृश्यता 150 मीटर दर्ज की गई है, जो कि शाम 5 बजे सफदरजंग में लगभग आप मान के चलिए कि 300 मीटर और पालम में 700 मीटर के करीब, सफदरजंग में 200 मीटर और पालम में 700 मीटर दृश्यता रिकॉर्ड की गई है और इससे सड़कों पर आवाजाही पर भी असर पड़ा है। तो AQI जो है वो 0 से 50 के बीच जब होता है तो अच्छा होता है, 51 से 100 के बीच इसे संतोषजनक हम मानते हैं और 101 से 200 के बीच ये मध्यम होता है और 201 से 300 के बीच जैसे ही ये आता है खराब हो जाता है और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 400 से 500 के बीच इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें हम पहुंच चुके हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI की स्थिति का आकलन करने के बाद हरियाणा में भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दे दिया है। गुरुग्राम में 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं 19 नवंबर 2024 से 23 नवंबर 2024 तक निलंबित किए गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम ने अपने पुराने दिशा निर्देशों को याद दिलाते हुए एक बार फिर से गाइडलाइंस जारी की हैं कि इस प्रदूषण को आप आपातकाल समझिए, इमरजेंसी की स्थिति समझिए। तो ऐसी स्थिति में इंसानों के लिए वायु प्रदूषण भी ज़्यादा जोखिम भरा हो जाता है। ये सीधे तौर पर आपके मस्तिष्क, फेफड़े, दिल और आंखों के साथ साथ किडनी और त्वचा को भी प्रभावित करने लगता है और इसकी वजह से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। सभी जिला अस्पतालों को इस स्थिति को देखते हुए अलर्ट किया गया है। मेडिकल कॉलेजों को भी अलर्ट किया गया है। वहीं NPCCHH ने आम लोगों को ये सलाह दी है कि सुबह शाम अपने आप खिड़की और दरवाजे बंद रखें। बहुत ज़रूरी होने पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच आप दरवाजे, खिड़कियां खोल सकते हैं। फ्लैट्स में रहने वाले लोग मच्छर भगाने वाली कॉइल और अगरबत्ती जलाना बिल्कुल बंद कर दें। ऐसे में आप N95 की जगह पर N99 यानी कि N99 मास्क लगाना शुरू कर दें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वहीं नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के मुताबिक प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। AQI का स्तर थोड़ा गंभीर होता है तो सांस उखड़ना, फेफड़े पर ज़्यादा जोर पड़ना और दिल के मरीजों को भी चलने में कठिनाई आती है। लेकिन AQI के 500 पार होते ही अस्थमा अटैक आने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। क्रोनिक किडनी रोग के साथ साथ त्वचा पर खुजली की समस्या ये भी आम है और इन लक्षणों पर अपने चिकित्सक से आप ज़रूर मिल लें। और चक्कर आए, सांस फूले, कफ हो, सीने में बेचैनी हो, आंखों में जलन हो तो सुबह शाम टहलने, दौड़ने और व्यायाम करने से बचें। तो ये आपको कदम उठाने हैं इस पोल्यूशन से बचने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।